अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज़, जो अभी आपने एक वीडियो देखी, ये वीडियो टिकटॉक पर ट्रेंडिंग में चल रही थी। मैंने सोचा इस पर भी एक वीडियो बना दूं। अगर आप भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज़, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मैं जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपने अपनी व्हाट्सएप चैट का एक स्क्रीनशॉट लेना है। तो कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपने मोबाइल की जो गैलरी है उसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद एक स्क्रीनशॉट को मैं ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने व्हाट्सएप की चैट का एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आप इसी स्क्रीनशॉट को एडिट करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो की। तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी से अपनी व्हाट्सएप का कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपने स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस तरह से उसे क्रॉप कर लेना है इसी शेप में। तो अब मैं ये वाला एडिट करके आपको बता देता हूँ, बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक होगा गाइज़। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है पिक्सेल लैब। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ऐप को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर परमिशन आपसे मांगी जाएगी तो आपने अलाउ कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इस ऊपर जो डिलीट का आइकन है इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद गाइज़ आपने 4 नंबर पर ये जो राइट साइड पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्लाइड करना है और फ्रॉम गैलरी के बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल की जो गैलरी है वो ओपन होके आ जाएगी। तो अब आपने जो स्क्रीनशॉट डाउनलोड किया है उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप नीचे टिक के आइकन पर क्लिक कर देना है। इस तरह क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं आपने लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर ऊपर जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद न्यू टेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से जो इधर पेंसिल का आइकन है इस पर क्लिक करके इसको एडिट कर लेता हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। फ़ॉन्ट्स आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उर्दू में लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ। और आपने एक इमोजी भी लगा देनी है या आप हार्ट लगाना चाहें वो भी लगा देना है, वो आप पर डिपेंड करता है। और आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो टेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अब आपने इसकी जो अलाइनमेंट करनी है इसको आपने अच्छे से इसकी एडजस्टमेंट करनी है ताकि ये रियलिस्टिक लगे। तो आपने क्या करना है, इधर से नीचे आ जाना है, फ़ॉन्ट्स के बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने कोई भी फ़ॉन्ट्स अपनी मर्ज़ी से उर्दू का सिलेक्ट कर लेना है। माई फ़ॉन्ट्स पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपके पास फ़ॉन्ट्स नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके इधर जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करके जो फ़ॉन्ट्स है यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बैक आ जाता हूँ। मैंने ऑलरेडी फ़ॉन्ट्स को ऐड किया हुआ है। ठीक हो गया गाइस, मैं फ़ॉन्ट्स वाले सेक्शन में चला जाता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद मैं माई फ़ॉन्ट्स में आके यहाँ पर एक फ़ॉन्ट्स जो है उसको सर्च कर लेता हूँ, ये रहा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आगे हमने दिल लगाया है इसको आपने एप्पल वाले इमोजी में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर सर्च करना होगा एप्पल वाला फ़ॉन्ट्स जो है इस पर, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस पर जो ही क्लिक करेंगे तो ये इमोजी आईफोन वाली इमोजी की तरह कन्वर्ट हो जाएगी। तो इधर मैं ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और ऊपर मैं जूम के आइकन पर क्लिक करके इस पिक्चर को जो है जूम कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छी तरह से इसकी अलाइनमेंट कर सकूँ। ठीक है गाइस। उसके बाद आपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहें और फिर आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से अलाइनमेंट करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो इधर पिक्चर लगी हुई है अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, आपने ऊपर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी के बटन पर क्लिक करना है। इनमें से कोई भी जो इमेज है जिसको आप लगाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, 1:1 वाला साइज़ जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो इधर मैं क्या करता हूँ इस तरह से, और इधर आपने इस वाले आइकन पर सर्कल का जो आइकन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने टिक के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से रखना है कि ये रियलिस्टिक लगे कि जैसे ऑफिशियल आपने व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लिया हो।
तो आपने, मैं जल्दी में कर रहा हूँ तो आपने जल्दी नहीं करनी, आपने आराम से इसको सेट कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है गाइस, उसके बाद ये आपका हो गया काम। तो अब आपने क्या करना है, जूम ख़त्म करना है। ये आपका जो व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है ये बन गया है, आपने इसको सेव करना है। मैं पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद आपने इधर क्या करना है, ये जो ऊपर सेव का आइकन है इस पर क्लिक करना है, सेव एज इमेज पर क्लिक करना है, और इधर आपने डिफ़ॉल्ट होगा इसको अल्ट्रा पर क्लिक करके सेव टू गैलरी कर देना है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ कि आप वो उस तरह की वीडियो जो है वो कैपकट में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और जो टेम्पलेट यूज़ किया गया है वो टेम्पलेट आपको कहाँ से मिलेगा। तो गाइज़, वीडियो में दिए गए लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का कैपकट का टेम्पलेट शो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, नीचे जो यूज़ टेम्पलेट एंड कैपकट का बटन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लोडिंग होगी। उसके बाद आपके जो कैपकट है वो ओपन होके आ जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है आपने प्ले स्टोर से कैपकट ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है। तो फिर आपने क्या करना है, नीचे यूज़ टेम्पलेट का जो बटन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल की गैलरी जो है ओपन होके आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये जो ब्लैक स्क्रीन वाली लिरिक्स है इसको लिंक भी आपको मिल जाएगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं सबसे पहले वो स्क्रीनशॉट मैं जो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जो हमने पिक्सेल लैब से बनाया है, उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने वो वीडियो सिलेक्ट करनी है, ये रही ब्लैक स्क्रीन वाली। इस तरह वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपने प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है नीचे। तो गाइज़, आप देख सकते हैं हमारा जो स्टेटस था, जो हमारी वीडियो थी वो बन के तैयार हो चुकी है। ऊपर आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट वाला जो बटन है उस पर क्लिक करना है। तो अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका जो साउंड है उसको आपने बंद करके ये जो लिरिक्स चल रही है इसके हिसाब से आपने जो सॉन्ग है वो कैसे लगाना है। तो मैं एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ और मैं इधर से करता हूँ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क। तो इधर थोड़ी देर लोडिंग होगी, हमारी वीडियो एक्सपोर्ट होगी, तो आपने वेट करना है। तो ये डायरेक्ट हमें टिकटॉक पर ले जाएगा, तो आपने वहाँ से बैक आ जाना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कैपकट को ओपन कर लेता हूँ अगेन से। हमारी वीडियो वो थी वो गैलरी में सेव हो गई। ठीक हो गया गाइस। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपने न्यू प्रोजेक्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने वो वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आपने एक्सपोर्ट किया है, और आपने नीचे ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस वीडियो के ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्लाइड करना है और वॉल्यूम के बटन पर क्लिक करके इसको 0 कर देना है, और आपने टेक के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब आपने साउंड लगाना है, म्यूज़िक लगाना है अपनी मर्ज़ी से। तो आपने नीचे ऑडियो के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने नीचे क्लिक करना है ये जो एक्सट्रैक्टेड का ऑप्शन है ये वाला 4 नंबर पर, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जो ब्लैक स्क्रीन वाली वीडियो मैंने जिसका लिंक दिया आपने उसको डाउनलोड किया है, उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इधर इंपोर्ट साउंड ओनली के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो साउंड थी वो इंपोर्ट हो गई है। तो एंड में जो कैपकट का आइकन है, जो लोगो है, आपने इसको डिलीट कर देना है और इधर से वॉइस को आपने मतलब कि सिलेक्ट कर लेना है, और आपने आगे वाला जो पार्ट है इसको डिलीट कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं आपकी जो वीडियो थी वो बन के रेडी हो चुकी है। तो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है वो गाइस। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर जो सेव का आइकन है, एरो बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो सेव होना शुरू हो जाएगी। तो अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपनी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।